फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। आज बात करेंगे ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक कह सकते हैं, परिवार और मित्र। देखने में बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है कि परिवार एवं मित्र, इसको पढ़ने की हमें क्या जरूरत, कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन ये टॉपिक देखने में छोटा सा है और ऐसा लगता है बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, और है भी इजी, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनता है वो इजी नहीं बनता, उसका थोड़ा लेवल बड़ा होता है, हाई होता है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वो आपको फंसाने वाला दिया जाता है। और सीटेट का खेल ही यही है कि आपको जो ऑप्शन देगा वो फंसाने वाले देगा। और बात ये भी करेंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे भी, पहले टॉपिक से, परिवार और मित्र से। और इसी सीरीज में आपकी ईवीएस सीटेट 2020 के लिए ईवीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहली क्लास है आपकी, और समय समय पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी आते रहेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आज मैं आपसे परिवार और मित्र के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, इस टॉपिक के बारे में, तो मैं कोशिश ये करूंगी कि कल ही आपके लिए इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट भी लाया जाए, जिससे साथ के साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चले और आपको ये भी पता लगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, परिवार और मित्र। तो पहली बात आती है परिवार की, यानी कि फैमिली की। तो परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। और सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि परिवार होता क्या है। परिवार यानी कि जहाँ घर में परिवार के सदस्य जैसे चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा जी, जो भी है घर में, माँ पिता, बच्चे, भाई बहन, जो सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, वो क्या होता है, परिवार होता है। अब परिवार की बात हुई है तो परिवार हो गए दो प्रकार के, एकल परिवार या एकांकी परिवार कह सकते हैं, और संयुक्त परिवार। पहले हमारा देश क्या था, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और पहले ज्यादातर क्या हुआ करता था कि हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रचलन में बहुत ज्यादा था, प्रथा थी हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार की। लेकिन आज के मनुष्य की जो आपकी पीढ़ी है, जनरेशन, नई जनरेशन है, इसकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही संयुक्त परिवार में, या फिर जो आप कह सकते हैं कि नगरीकरण, बढ़ते नगरीकरण, क्योंकि लोग गांव से सिटी की तरफ क्या है, पलायन कर रहे हैं, क्योंकि गांव में रोजगार की कमी है और शहर में थोड़ा औद्योगिकरण ज्यादा है। तो गांव से शहर की तरफ जब लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया तो जो संयुक्त परिवार था उसका विघटन शुरू हो गया। पहले प्रचलन था संयुक्त परिवार का, लेकिन संयुक्त परिवारों का विघटन होकर कैसे परिवार बन गए, एकांकी परिवार बनने लगे, और अब एकांकी परिवार बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और एकांकी परिवार किसे कहते हैं। एकांकी परिवार में, एकांकी परिवार वह परिवार होता है जहां पर माता पिता और उनके बच्चे रहें, ठीक है, जहां माता पिता और उनके बच्चे रहें वो होगा एकांकी परिवार। बात करें संयुक्त परिवार की, तो संयुक्त परिवार वो परिवार होता है जहां पर कई पीढ़ियां, यानी या फिर कई जो है परिवार मिलकर रहते हैं। एकांकी परिवारों से मिलकर, कई एकांकी परिवारों से मिलकर जो एक परिवार बनता है वो होता है संयुक्त परिवार। फॉर एग्जाम्पल जैसे दादा दादी है ना, चाचा चाची, ताई ताऊ जी और उनके सभी लोगों के बच्चे एक साथ मिलकर जब रहते हैं तो होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार एक बृहद रूप है और हमारे यहाँ पहले से ही संयुक्त परिवार की प्रथा है, लेकिन अब संयुक्त परिवारों का विघटन होने को बहुत देखने को मिलता है, और इसलिए एकांकी परिवार बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बात ये करते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार हैं, यानी कि एकांकी परिवार, इन दोनों के ही बहुत सारे लाभ भी हैं और बहुत सारी हानियां भी हैं। जैसे संयुक्त परिवार की मैं बात करूं तो संयुक्त परिवार जब एक साथ कई लोग मिलकर साथ में रहते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, ताई ताऊ जी और उनके सभी बच्चे, तो बच्चे में पहली बात तो सहयोग की भावना का विकास बहुत जल्दी होता है। बच्चे का भाषा विकास बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो छोटे बच्चे से कोई ना कोई बात करता ही रहता है, और जब बच्चे से लगातार बात करता रहेगा कोई ना कोई, तो बच्चे का क्या है, भाषा विकास एकदम स्पीड में होगा। और जब साथ में बहुत सारे लोग रहेंगे तो बच्चे में सहयोग की भावना का भी विकास होगा। बच्चे में सहयोग की भावना के विकास के साथ साथ ये विकास भी होता है कि हम कई सारे भाई बहन हैं तो सभी मिल बांट कर रहें, मिल बांट कर कोई चीज खाएं, कोई काम करें तो मिल बांट कर करें, एक दूसरे के साथ में सहयोग में करें। वहीं पर संयुक्त परिवार के कुछ हानियां भी हैं, जैसे
बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार होने की वजह से बच्चों का जो पोषण है उसमें कमियां आने लगती हैं, यानी कि उनके पोषण में कमी कैसे आने लगती है, जब बड़ा परिवार होता है तो पूरे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कंप्लीट रूप से नहीं हो पाती, या फिर ये कह सकते हैं जो ज़रूरतें हैं, जितनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं उनकी पूरी तरह से पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है। एकल परिवार के दुष्परिणामों की बात करें तो एकल परिवार के भी बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, जैसे कि बच्चे का भाषा विकास देर से होना, या बच्चे में समायोजन की जो आदत है वो देर से आती है, क्योंकि जब बच्चा खुद अपने माता पिता के साथ में ही रहता है, उसे कोई और दिखाई नहीं देता, सिटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, तो बच्चे का क्या होता है कि वो बाहर के लोगों से कम संपर्क में रहता है, तो उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है, उसका सामाजिक विकास प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, एक संयुक्त परिवार के बच्चे की अपेक्षा कम होता है। बहुत सारे इन दोनों के लाभ और हानियां इस तरीके से हैं। अब बात करेंगे बच्चे के शारीरिक विकास में परिवार का योगदान। बच्चे के शारीरिक विकास में परिवार का योगदान कैसे होता है? जैसे बच्चे के शारीरिक विकास से मैं आपसे बात करूं, जैसे बच्चे का खाना पीना हुआ, या बच्चे का जो पोषण है, संतुलित आहार देना, और जब संतुलित आहार मिलेगा तो बच्चे का शारीरिक विकास बहुत स्पीड में होगा। और ये सब कौन करेगा? परिवार करेगा। एक छोटा बच्चा है, वो कमाने तो जाता नहीं है, ना उसे ये पता है कि बाहर किस तरीके से काम किया जाता है, तो एक छोटा बच्चा है तो उसके लालन पालन में, उसके पालन पोषण में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? उसके परिवार का होगा। उसके परिवार के सदस्य उसका ध्यान रखते हैं, उसके सामाजिक विकास में भी परिवार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे के मानसिक विकास में परिवार का योगदान। अब मानसिक विकास में परिवार का योगदान कैसे है? जैसे एक छोटा बच्चा है, आप अगर परिवार के सदस्य अगर उस बच्चे से सिंपैथी से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो उस बच्चे का मानसिक विकास बेहद स्पीड में होगा और अच्छे तरीके से होगा और विकास का स्तर हाई होगा। ठीक है। और अगर वहीं पर बच्चा अपने परिवार में देखता है कि मेरे पेरेंट्स तो दिन भर झगड़ते रहते हैं, उनमें झगड़ा ही होता रहता है, तो बच्चे का क्या है, वहां पर मानसिक विकास जो है दब जाता है और वो उन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाता है, और उसका विकास भी कुछ इस तरीके का होता है, आक्रामक टाइप का, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है। अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि बच्चा जो देखेगा समाज में वही सीखेगा, और पहला जो है सामाजिक विकास परिवार में ही होता है। तो परिवार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चे के मानसिक विकास में। बच्चे का मानसिक विकास, जैसे आपसे बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया तो आप उसका आंसर दें उसे, ऐसे नहीं चलो भगो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बच्चे की मतलब बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बच्चे की बातों को आपको इग्नोर नहीं करना है। और आप लोगों को, आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये परिवार और मित्र आपको पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है ताकि आप उस छोटे बच्चे को समझ सकें जिसे आप पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर आप पढ़ाने जाएंगे तो वो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उसकी हर जरूरतों को, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी रुचियों को, उसकी जो योग्यता है उसको आप समझकर अध्ययन कराएं, उसको समझकर आप शिक्षण कार्य कराएं। तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है उसके मानसिक विकास में। उसका मानसिक विकास अच्छे तरीके से कराना है या फिर उसे हीन भावना से दबाकर रखना है, ये दोनों बातें परिवार पर ही डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है बच्चे के सामाजिक विकास में परिवार का योगदान। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे ने सबसे पहले अपने परिवार को जाना। उसने जाना कि मेरा ये परिवार है। जब थोड़ा बड़ा होता है उसके बाद भी उसे माता पिता, उसके दादा दादी जी, उसके परिवार में उसके भाई बहन जो भी हैं, वो सबसे पहले उन्हीं से मिलता है, उन्हीं से अवगत होता है। जब बच्चे का सामाजिक विकास करने के लिए परिवार महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि सबसे पहला जो विकास है बच्चे का, सबसे पहला जो विकास है सामाजिक, वो परिवार में ही होता है। ठीक है। जैसे कि भाषा विकास हो गया बच्चे का, वो भी परिवार में होगा। सबसे पहले बच्चा बोलना सीखेगा, किस तरीके से बात करनी है, ठीक है, वो सारी बातें कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। आपने देखा होगा कि जो फॉरेन कंट्री हैं, जैसे कि अंग्रेज हैं, अमेरिका के लोग हैं, वो बचपन से ही, उनके बच्चे बचपन से ही एक्सपर्ट होते हैं इंग्लिश बोलने में। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में उन्होंने जब से जन्म लिया तब से लेकर इंग्लिश को ही जाना है। तो उनका विकास क्यों इंग्लिश एक्सपर्ट हो जाती है? क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने परिवार से ही इंग्लिश को बोलना ही सीखा। वैसे ही हमारे यहाँ पर बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, तो अपने परिवार में जो भाषा वो जानता सुनता है अपने कानों से, उसी को वो बोलना शुरू कर देता है।
और भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और सबसे पहला है सुनना। तो जो सुनेगा वही बच्चा दोहराएगा और वही सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मित्र। परिवार की बात हुई, बात करते हैं मित्र की। तो मित्र बच्चे के समाजीकरण में, बच्चे के सहयोग में और बच्चे को सहानुभूति देने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। मित्र से मतलब पूरी क्लास के बच्चे नहीं होते। मैं आपको बता दूं मित्र से क्या तात्पर्य है। तो मित्र वो होते हैं, जैसे आपकी पूरी क्लास में आपने डीएलएड किया हो या बीएड किया हो, जो भी किया हो, तो आपकी पूरी क्लास में आपकी पूरी क्लास तो मित्र होगी नहीं। मित्र कौन होते हैं? जिनके साथ बच्चा काम करना पसंद करता है, जिनके साथ बच्चा खेलना पसंद करता है, जिनसे अपनी बातें शेयर करना पसंद करता है, जिनके साथ सहयोग में रहना पसंद करता है और जिन लोगों की बातों को वो मान्यता देता है और अपनी बातें उनको बताना पसंद करता है। तो वो होते हैं मित्र, जो हमारा सहयोग करते हैं और हम उनका सहयोग करते हैं, वो होते हैं हमारे मित्र। आपके भी मित्र रहे होंगे तो आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि मित्र आखिर होते क्या हैं। तो मित्र हमारे क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, हमें सहानुभूति से हमारे साथ पेश आते हैं और हमारे समाजीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे मित्रों की। क्योंकि मित्रों के साथ में बच्चा समायोजन करना सीखता है, समूह में रहना सीखता है, बातें करना सीखता है, एक दूसरे की हेल्प करना सीखता है। इन सारी चीजों को मित्रों के साथ में, एक मित्र मंडली के साथ में ही अच्छे तरीके से सीखता है। ठीक है, बात करेंगे मित्र या परिवार के सदस्य के रूप में पशु। और सेकंड पॉइंट है मित्र या परिवार के सदस्य के रूप में पेड़ पौधे। तो इन दोनों पॉइंट की मैं बात करूं तो इन दोनों पॉइंट को आपको पढ़ाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो छोटा बच्चा होता है प्राइमरी लेवल पर, तो ईवीएस प्राइमरी लेवल पर 3rd से पढ़ाई जाती है। ठीक है, 3rd क्लास से स्टार्ट होती है, बाकी 1st और 2nd में ईवीएस को नहीं पढ़ाया जाता। तो आपको क्या करना है, जब 1st और 2nd क्लास में ईवीएस नहीं होगी, आप एक टीचर के रूप में जाएंगे तो आपको क्या करना है, उनको ईवीएस, ये ईवीएस ही है कि उनको पशुओं के बारे में जानकारी दी जाए, उनको पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन ये जानकारी आप किस तरीके से उन्हें देंगे, आप उन्हें बताएंगे कि बेटे जो हमारे पशु जो होते हैं वो हमारा परिवार होते हैं, पशु जो होते हैं हमारे मित्र होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे मित्र होते हैं, हमारे परिवार होते हैं। तो आप उन्हें पेड़ पौधों की देख रेख करना, उनमें सिंचाई करना, उनमें खाद बीज का ध्यान रखना और ये सारी चीजें सिखाएंगे। तो आप उन्हें ये भी बताएंगे कि बेटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो उनमें भी जो जीवन होता है वो भी एक जीव होते हैं, उनमें भी वृद्धि होती है, वो भी सजीव होते हैं, वो हमारी तरह बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हो जाए तो हमें कितना दुख होता है, वैसे ही हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं हमें उनसे अपने परिवार के सदस्यों जैसे, अपने मित्रों जैसे व्यवहार करना है, उनको उसी तरीके से बढ़ाना है, उनकी उसी तरीके से देखभाल करनी है जैसे हमारे परिवार के सदस्य हमारी देखभाल करते हैं या हम उनकी देखभाल करते हैं। ऐसे ही पशु जो होते हैं वो भी हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे आप उन्हें समझा सकते हैं कि बेटे देखो जो पशु होते हैं वो हमें दूध देते हैं, पशुओं से हमें ऊन मिलती है, पशुओं से हमें जो है चमड़ा वगैरह जो खाल होती है वो मिलती है, और पशुओं से हमें बहुत सारे तरीके की रेशम वगैरह, रुई वगैरह बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने पश्मीना शॉल के बारे में सुना होगा, तो वो भेड़ों से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इन सब बातों को आप एक छोटे बच्चे को सिखाएंगे, उसमें विकास करेंगे कि पशु जो होते हैं हमारे परिवार होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे परिवार होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। इसी सीरीज में अगर मैं परिवार के व्यापक रूप की बात करूं, परिवार का व्यापक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो आप बच्चे को समझा रहे हैं इसी से रिलेटेड है परिवार की अवधारणा या परिवार का व्यापक अर्थ। यहाँ मैंने ये लाइन लिखी है, वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत का एक श्लोक है, आपने सुना होगा, अयम निजहा परो वेति च लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, वह तुम्हारा है। ठीक है, इस तरीके की बातें करते हुए तुमने कुछ लोग देखे होंगे, आपने कुछ लोग देखे होंगे, यह मेरा वह तुम्हारा,
इस तरीके की बात कौन लोग करते हैं? लघुचित साम, यानी कि जिनकी संकुचित सोच होती है वो लोग ऐसी बात करते हैं, यह मेरा है वह तुम्हारा है। लेकिन जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, उदार चरित्र के, वो लोग पूरे वसुधैव को ही कुटुंब मानते हैं। और संस्कृत में ये श्लोक कई बार आया हुआ है सीटेट में, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट भी है। बाकी की संस्कृत की क्लास में संस्कृत को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने बस आपको परिवार का व्यापक अर्थ समझाने के लिए ये बताया है कि जो उदार चरित्र के लोग होते हैं उनके लिए पूरा ब्रह्मांड ही, संपूर्ण वर्ल्ड, पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र एक परिवार का रूप होता है। हमारे देश में जितने भी लोग हैं, एक जातिवाद को अलग करके, एक धर्मवाद को अलग करके, अगर परिवार के जो है व्यापक अर्थ की मैं बात करूं तो पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा राष्ट्र ही हमारा परिवार होता है। हमें अपने राष्ट्र को परिवार मानकर अगर हम चलें तो हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो आप यहाँ बच्चे को बताएंगे कि बेटा वसुधैव कुटुंबकम, ये पशु, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, ये सभी क्या है? हमारा परिवार हैं। तो आपको बच्चे में कैसा विकास करना है? वसुधैव कुटुंबकम का। तो मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक बार एक क्वेश्चन आया था सीटेट में कि जो आदर्श परिवार है वह कैसा परिवार होता है। तो ऑप्शन रख दिए थे आपको, जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहें, जिस परिवार में माता पिता, दादा दादी और उनके और चाचा चाची वगैरह सभी लोग रहें, या फिर ए और बी दोनों, या फिर ए गलत है बी सही है। इस तरीके से आपका सीटेट क्वेश्चन करता है आपको घुमाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, एक आदर्श परिवार वो परिवार होगा, एक आदर्श परिवार वो परिवार होगा जहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। एकल परिवार या एकांकी परिवार को आदर्श परिवार का दर्जा नहीं दिया गया। और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिवार के प्रकारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आप बच्चों में पेडागोजी में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि आप बच्चे में किस तरीके के परिवार का विकास करेंगे। तो आपको वसुधैव कुटुंबकम, या फिर ऑप्शन में रख देगा आप बच्चों को पशुओं को परिवार के रूप में दिखाना चाहेंगे, पेड़ पौधों को परिवार के रूप में दिखाना चाहेंगे, या फिर ऊपर वाले दोनों गलत हैं, उपरोक्त दोनों गलत हैं, या उपरोक्त दोनों सही हैं। तो सीटेट इस तरीके के क्वेश्चन आपसे करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पशु, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को बच्चों को बताना है कि ये सब आपके परिवार हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया परिवार और मित्र के बारे में। तो आई होप कि आपको आज जितना भी मैंने डिस्कस किया है वो सब आपको समझ में आया होगा। बाकी का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और एक लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेकर आऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर। राधे राधे।